जो आज का टॉपिक है वो हमारा जो है कार्डिक कंडक्टिंग सिस्टम है। हमने ये पढ़ते आए हैं हम लोग ये हम बच्चे माइक अपना जो है ना वो बंद रखें। तो बच्चे हम लोग ये स्टडी करते आए हैं कि जो हार्ट जो है वो इनवॉलंटरी जो है उसके अंदर मूवमेंट्स हैं, उसके अंदर एक्शन होता है। अब ये कैसे कंट्रोल होता है और किस तरीके से कंट्रोल होता है, बेसिक पॉइंट ये है कि ये ऐसी कौन सी इम्पल्सिस है या ऐसी कौन सा सिस्टम है जिससे हार्ट जो है वो बीट करता है। नॉर्मली हम अक्सर देखते हैं कि समटाइम्स हार्ट की जो बीट है वो आफ्टर डेथ भी रहती है। जब बॉडी काम नहीं कर रही, बॉडी जो है ना वो उसके अंदर हर चीज हर चीज जो है वो अपने उसके अंदर पहुंच गई है, एंड की स्टेज के अंदर पहुंच गई है, मगर हार्ट जो है वो अपना प्रोसेस कर रहा होता है। तो यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम है वो हम दो नोड्स के ऊपर बात करते हैं। सिनो आर्टियल नोड जिसे एसी नोड कहते हैं, फिर है एक आर्टियो वेंट्रिकल नोड। अगर हम ऐसे नोड की बात करें, ठीक है, ऐसे नोड जो है आपका, ठीक है, ये मेन पॉइंट ट्रिगर पॉइंट है जो कि इसकी लोकेशन जो है कहाँ पे मौजूद है, उसकी लोकेशन जो है वो मौजूद है आर्टियम के ऊपर। ठीक है, आपको ये लोकेशन नजर आ रही होगी इसके अंदर। ठीक है, मीना कहवा के जो है उसके नीचे जो है वहां पे ये मौजूद है। उससे काम जो है यहाँ से पल्स को इम्पल्सिस को जनरेट करना है। ये इम्पल्सिस जहाँ से जनरेट होने के बाद ये इम्पल्सिस जो है आगे मूव कर जाती हैं किसकी तरफ, ये फिर जाती हैं आर्टियोवेंट्रिकल नोड की तरफ। ये सिग्नल जो है यहाँ से शिफ्ट होता हुआ जाता है एवी नोड के अंदर। एवी नोड जो है फिर यहाँ से ये पूरे आपके जो हार्ट के अंदर इसकी स्प्रेड हो जाता है। क्लियर बात? तो यस सर। यहाँ तक तो हमने एक जनरल ओवरव्यू बात कर ली, मगर इसको हमने आगे थोड़ा सा डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अब इस डायग्राम के अंदर आपको बताया गया है किस तरीके से अब राइट एट्रियम के ऊपर जो है एवी नोड मौजूद है, ऐसे नोड मौजूद है। ठीक है, अब इसे पेस मेकर भी कहते हैं हम लोग। ध्यान से, जो पल्स है वो जनरेट होने के बाद वो एवी नोड तरफ जाएगी, एवी नोड से। ठीक है, अब आपको येलो के अंदर जो आपको येलोइश जो कलर नजर आ रहे हैं, लाइंस नजर आ रही हैं और एरोज और दूसरी चीजें नजर आ रही हैं, ये बेसिकली इम्पल्स है जो ऐसे नोड ने एवी नोड से तक भेजी। एवी नोड से फिर आगे जो है पूरे कार्डिक मसल्स में फैल गई हैं, या बंडल ऑफ ब्रांचेस हैं। ठीक है, और प्रोकंजाई फाइबर्स हैं यहाँ से ओवरऑल पूरे यहाँ पे फैलती हैं। टिश्यू जो है वो इसके अंदर जो है जिससे हार्ट बीट करता है। बट एक बात समझने की है कि जो एवी नोड है हमारा, ठीक है, वो इट सेल्फ खुद बीट नहीं कर सकता।
उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है कि वो इट सेल्फ बीट करे। उसे ट्रिगर करने के लिए जरूरी है कि हमें ऐसे नोड चाहिए। देखिए अब आप यहाँ पे एक चीज नोट करें, क्योंकि यहाँ पे अल्लाह पाक का निज़ाम ऐसा है कि ऐसे नोड और ए बी नोड का डिस्टेंस जो है बहुत कम है, मिनिमम डिस्टेंस है, ताकि ऐसे नोड अपना मैक्सिमम 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 जो है वो दे सके। मैक्सिमम मैक्सिमम जो है इम्पल्स है, जो भी स्टिमुलाई जो है वो एवी नोड तक पहुंच चुके। अगर ये एवी नोड सेंटर में होता है, इस पॉइंट सेंट्रल पॉइंट पे अंदर होता, इस पॉइंट पे होता, कम से कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे होता, तो ये डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाता। अब ये दोनों का डिस्टेंस इंक्रीज होता, ज्यादा होता। तो जब पल्स आती, स्टिमुलाई आती, उसे ट्रेवल करते हुए यहाँ से यहाँ तक वीक हो जाना था। अब ये वीक होती तो इट्स मीन कि यहाँ पे ये पल्स जो है वो अफेक्टिव ना होती और एवी नोड तक वो मैक्सिमम जो है वो ना पहुंच पाती। और जब इसके बाद जो नेक्स्ट सिग्नल होता है जो एवी नोड प्रोड्यूस करता, वो सिग्नल जो है या स्टिमुलाई जो है वो मजीद वीक हो जाती। जिस तरह से बूस्टर्स होते हैं ना, बूस्टर्स होते हैं, अगर आप जो हमारे नेटवर्क जो है सिस्टम्स हैं टेक्नोलॉजी के, हमारे जो टेलीफोनिक सिस्टम्स हैं, तो इनके टावर्स के अंदर बूस्टर्स लगे होते हैं जो सिग्नल्स को बूस्ट कर रहे होते हैं। तो ऐसे नोड और एवी नोड का भी यही काम है, ठीक है। ऐसे नोड और एवी नोड दोनों में आपस में कोऑर्डिनेट इस तरह से करते हैं कि ये एवी नोड, ऐसे नोड की जो पल्स है या स्टिमुलाई है वो आगे एवी नोड में जाती है और एवी नोड उसको बूस्ट अप करके उसे मजीद स्ट्रॉन्ग करके पूरे हार्ट में स्प्रेड कर देता है। सर ये वाला पॉइंट रिपीट करते हैं। कौन सा पॉइंट बच्चे? सर ये जो लास्ट वन आपने बताया है। हाँ, मैंने ये बताया है कि लास्ट में जो ऐसे नोड है और एवी नोड का जो ताल्लुक है वो एज अ बूस्टर है। एवी नोड बेसिकली बूस्टर काम करता है ऐसे नोड के स्टिमुलाई या सिग्नल्स के लिए। अगर आप देखें हमारे जो यहाँ पे जो नेटवर्किंग है इधर जो होती है टेलीफोनिक अप्लायंस की जो नेटवर्किंग है, उसके अंदर जो टावर्स लगे होते हैं उनमें बूस्टर्स होते हैं जो सिग्नल्स को बूस्ट कर रहे होते हैं, ताकि सिग्नल जो है मैक्सिमम जो क्लाइंट है उस तक पहुंच सके, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो कहीं पे 2 सिग्नल या 3 सिग्नल आ रहे होते हैं, मगर अगर आप टावर के पास हो या टावर ऐसे एरिया में हो या टावर लगा हुआ हो, तो वहाँ पे सिग्नल जो है वो पूरे होते हैं, 5 के 5 जो है सिग्नल्स ऑलमोस्ट होते हैं। तो ऐसे नोड के जो सिग्नल्स हैं जो एवी नोड तक पहुंचते हैं, एवी नोड उन सिग्नल्स को क्या करता है, बूस्ट कर देता है। वो बूस्ट करने से वो मजीद स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। वो स्ट्रॉन्ग होने से ऐसे नोड और एवी नोड जो है स्ट्रॉन्ग होने के बाद वो वर्टिकल्स में स्प्रेड हो जाते हैं, जिससे वर्टिकल्स जो है बीट करते हैं। अब इसके एक और रीजन बताता हूँ आपको इसके साथ साथ। अब आप देखें कि हमने लास्ट लेक्चर में एक बात डिस्कस की थी कि हमने ये बात की थी डिस्कस कि ऐसे नोड एट्रियम जो है वो उसके अंदर जो ब्लड जब पुश होता है वर्टिकल तरफ, तो वो अंडर द ग्रेविटी होता है। ऐसी बात है ना? तो yes sir हाँ, तो वो अंडर ग्रेविटी जो है वो मूव होता है, ठीक है। अच्छा, मगर वर्टिकल्स जो है जब वो ब्लड को पंप करते हैं तो वो अगेंस्ट द ग्रेविटी करते हैं। तो अब मुझे बताएं कि कहाँ पे पल्स जो है स्ट्रॉन्ग चाहिए हमें?
जब वेंट्रिकल्स आउटसाइड मूव होगा। बिल्कुल वेंट्रिकल्स की तरफ चाहिए ताकि वेंट्रिकल्स जो है वो मैक्सिमम अमाउंट के अंदर जो है वो ब्लड को सप्लाई कर सके। अच्छा फिर दूसरी बात, अच्छा एटीएम ने जो ब्लड सप्लाई करना है विद इन दी हार्ट करना है, मतलब एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर जाना विद इन हार्ट है, बट वेंट्रिकल्स ने जो ब्लड को पंप करना है वो हार्ट से बाहर का सिस्टम है, मतलब कि वो अदर्स ऑर्गन्स है, वो हार्ट नहीं है इटसेल्फ। जैसे लंग्स है, पल्मोनरी जो जब जाते हैं हम जो आर्टरी से, तो वो जाहिर बात है वो हार्ट तो नहीं है ना वहां पे, वो तो लंग्स है। चेक, वो लंग्स करीब है, ठीक है हार्ट के, मगर ऑर्गन तो दूसरा है ना, ठीक है। इस तरह से पूरी बॉडी के अंदर जब जाता है ब्लड, पूरी बॉडी में जाता है, तो जाहिर बात है लेफ्ट वेंट्रिकल के लिए ज्यादा प्रेशर, ज्यादा पंप करने की जरूरत होती है ताकि आखिरी सेल तक जो है वो ब्लड जो है वो पहुंच जाए। तो उसके लिए हमें वेंट्रिकल्स को ज्यादा फोर्सफुल बनाने की जरूरत है, ठीक है। तो अल्लाह पाक ने जो पल्स आ रही है, अगर मिसाल के तौर पे मैं बात करता हूँ यहाँ पे, मिसाल के तौर पे ऐसे नोड की जो पल्स है, हम उसे कहते हैं कि ये पल्स जो है 50 है, पल्स रेट जो इसका जो ये अपनी स्टिमुलाई जो जनरेट कर रही है उसकी जो क्या कहते हैं उसको, जो उसकी स्टिमुलाई की जो स्ट्रोंग लेंथ है या उसकी एक्टिविटी है वो 50 है, ठीक है। पर अब जब ये बूस्ट करेगा, जब बूस्ट करेगा एवी नोड, तो ये स्टिमुलाई जो है ये 200 प्लस हो जाएगी, कि ये 4 टाइम इंक्रीज कर देता है, 4 to 5 टाइम्स जो है इंक्रीज कर देगा। अब ये 4 to 5 टाइम इंक्रीज का मतलब क्या है कि जो हमने 50% जनरेट की थी, 50 हुई थी जनरेट, वो 200 प्लस 4 to 5 टाइम जनरेट हो गई है, कि इतनी स्ट्रॉन्ग पल्सेस हैं ताकि वेंट्रिकल्स जो हैं वो पंप कर सके। क्लियर बात? यस सर। यस सर। एनी क्वेश्चन? अब आपको समझ लगे कि एवी नोड और एसए नोड के आपस में लिंक क्या है? यस सर, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, अब हम टर्मिनोलॉजीज की बात कर लें। मायोजेनिक हार्ट बीट originates within the heart. The fundamental rhythm of the heart is automatic and not dependent on the nervous system or endocrine system. जो मैंने बात पहले की थी, this rhythm is due to auto-rhythmic cells, specialized cardiac muscle fibers that are self-exciting. These cells act as a pacemaker, setting the rhythm of the entire heart, and conduction system are route of conducting electrical energy throughout the heart muscles. वही बात, control of heartbeat. Heart contain two pacemakers that simultaneously cause the heart to beat. ऐसे nodes, arterial node, a group of cells in the right atrium near the entrance of the supravena cava, having the ability to generate impulse, create action potential about 7 to 80 times per minute, inverted by vagal and sympathetic. अच्छा, अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है इनर्वेटेड बाय वेगल एंड सिंपैथिक फाइबर्स। अब दोनों में फर्क है कि यहाँ पे जो इनर्वेटेड का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो है ना ये इंटरवाइन होंगे, यहाँ पे जिनका रोल होता है यहाँ पे, मतलब है कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है या वो इसके अंदर अपना रोल प्ले करेंगे, ठीक है। और एक पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होता है, एक सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होता है। सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जो है वो इसको यहाँ पे उसका भी रोल है, यहाँ पे इंटरवाइन करता है, यहाँ पे इसको अपना
क्लियर बात? ठीक है। Yes, sir. AV node. It is tissue between the atrium, atria, and the ventricles of the heart, which conducts the normal electrical impulse from the atria to ventricle about 40 to 60 beats per minute. Decremental connection is a potent property that it prevents rapid connection to the ventricles. देखें यहाँ पर वही बात आ गई कि it prevent rapid connection to connectivity है to the ventricles. AV node delay impulses for 0.1 second. ठीक है, अब यहाँ पे उसका रोल आ रहा है कि जो बूस्ट कर रहा है, ठीक है, अब ये नॉर्मल बूस्टिंग नहीं है, ये डिले करता है उसकी थोड़ा सा जो है पल्स को, जो है कि ये नहीं कि एकदम आपने प्रेशर कर दे, ऐसा ना हो कि फुल ऑल टाइम प्रेशर कर दिया है, वो प्रेशर नहीं कर रहा उसके अंदर जनरेट कर रहा, जस्ट उसके इम्पल्स को मजबूत तो कर रहा है, स्ट्रॉन्ग तो कर रहा है, बट सारा डिले भी कर रहा है। अब ये ना हो कि इतनी स्ट्रॉन्ग पल्सेस चली जाए एवी नोड के अंदर कि जिससे वेंट्रिकल्स की जो फुल सप्लाई है, फुल पंपिंग है वो आ जाए, वो उसको डिले करता तक कि जो हमारी ईसीजी आती है वो थोड़ा सा कंट्रोल में आए, ताकि अगर हम देखें ईसीजी अगर एवी नोड के अंदर मसला आ जाए, ऐसे नोड के अंदर मसला आ जाए तो हमारी ईसीजी डिस्टर्ब होती है। हम आगे ईसीजी भी स्टडी करेंगे, कैसे स्टडी की जाती है, कैसे उसकी बात की जाती है। तो यहाँ पे वो बात कर रहा है कि डीकेमिकल कंडक्शन के भी यहाँ पे कि वो उसकी रैपिड कंडक्शन को जो एवी नोड जो है, ऐसे नोड की जो पल्सेस जो आ रही होती हैं उनको थोड़ा डिले कर देता है ताकि वो प्रलोंग हो जाए। प्रलोंग होने से क्या होगा इफेक्ट कि हमारा जो बॉडी का सिस्टम है वो नॉर्मल रहता है, ये नहीं कि एकदम ब्लड की सप्लाई होती रहे। It is important to delay the cardiac impulse is to ensure the ATR empty completely before ventricle contract. देखें कि ये इतना इंपॉर्टेंस रखता है कि हमारा जो एट्रियम है वो कंप्लीट एम्प्टी रहे, अगर ऐसा नहीं होगा तो देन दे विल बी प्रॉब्लम हो जाएगा। द बंडल ऑफ हिस is a collection of heart muscle cells specialized for electrical conduction that transmit the electrical impulse away from the AV node. ठीक है, अभी हम यहाँ बंडल्स की बात करते हैं। नेम्ड आफ्टर स्विस कार्डियोलॉजिस्ट विलियम हिस जूनियर, Wilhelm His Jr., who discovered them in 1893. The bundle of his branches into right and left bundle branches that run along the intraventricular spatum. जो हमने लास्ट टाइम हमने इसको डिस्कस किया था, यहाँ पे मैंने आपको ये देखें, ये बंडल ब्रांचेस जो आ रही हैं दोनों, ये ब्रांचेस जो हैं ये सर कुछ स्टूडेंट्स में ऐड कर लें। बच्चे सारे ऐड है, कोई ऐसा बच्चा नहीं जिसको ऐड ना किया हो, सारे ऐड हैं। सर व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज किए हैं। मेरे पास ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसको मैंने ऐड ना किया हो, इस टाइम कोई स्टूडेंट भी पेंडिंग के अंदर नहीं है। तो अब आप ये देखिए कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो है बंडल्स आप नजर आ रहे हैं, दो ब्रांचेस आ रही हैं कि जहाँ से ही वेंट्रिकल स्पेटम शुरू होता है, जो सेंट्रल पॉइंट है दोनों राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर, वहां पे आप देखें कि जब वहां पे आप गौर से देखें तो एक इस तरफ एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है। जो ब्रांच राइट की तरफ है वो राइट वेंट्रिकल में ट्रेवल करती हुई जा रही है, जो ब्रांच लेफ्ट की तरफ है वो लेफ्ट की तरफ ट्रेवल करती हुई जा रही है। तो ये ब्रांचेस जो है ये हिस ब्रांचेस कहलाती हैं। ठीक है, क्लियर बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब आगे जो है हमारी जो है जो पुलकंजाई फाइबर्स हैं, अब ये फाइबर्स जो हैं ये देखें कि ये जो इसके अंदर ट्रेवल करती हैं राइट और लेफ्ट के अंदर, जो उसके वेंट्रिकल्स की वॉल्स में जाके जो आउटर वॉल है उसके ट्रेवल्स करती हैं।
तो उसको हम कहते हैं ये फाइबर्स, पोरकिंजाई फाइबर्स कहते हैं। ये फाइबर्स जो है, अब ये फाइबर्स जो है बेसिकली ये इम्पल्स जनरेट करते हैं। देखें अब पल्स जो है, जो एक तो ये इनर की तरफ हो गई यहाँ से, ठीक है, ये कंट्रैक्शन काज करनी। कंट्रैक्शन किस तरह से होती है कि दोनों साइड्स की जो वॉल्स हैं कॉन्टैक्ट करें, तो फिर ये इसका डायमीटर कम होगा ना, या नहीं होगा? अगर डायमीटर कम करो तो ओवरऑल हमने उसकी जो राउंड शेप है या उसकी शेप है उसको हमने, जिसे कहते हैं सुकड़ना, ठीक है। तो सुकड़ना का मतलब क्या है कि भाई उसकी तमाम जो पूरी की पूरी वॉल्स हैं वो, उसका डायमीटर कम हो जाए, उसका जो लेंथ है, उसकी जो विड्थ है वो कम होगी, तो फिर सुकड़ेगा। ऐसी है ना? तो Yes, sir. कंस्ट्रक्शन, हाँ। तो अब ये जो यहाँ पे जो फाइबर्स पहुंची हैं, ठीक है, अब ये फाइबर्स हैं, इनके अंदर ये, इनमें कैपेसिटी है कि ये इसको कॉन्टैक्ट करें। अब हम इसको डिटेल स्टडी करते हैं। Purkinje fibers, the bundle of yeast gave rise to thin filaments known as Purkinje fibers. These fibers distribute impulse to the vertical muscles. Discovered by John Evangelista. Purkinje fiber in 1839, the Purkinje fibers are located in the inner vertical walls of the heart, just beneath the endocardium. ठीक है, अब इसका वही बात जो मैंने पहले बता चुका हूं कि भाई यहाँ पे जो सिस्टम है कि भाई उसको आप ये सोचिए कि हमने कॉन्टैक्ट करना है तो कॉन्ट्रैक्शन की जरूरी है। अगर हम चाहो तो फोर्स लगाएंगे तो फिर कॉन्ट्रैक्शन होगी। अगर हम फोर्स नहीं लगा सकते, एक तरफ की फोर्स होगी तो एक तरफ जो है वो ब्लड का प्रेशर जो है वो उसे और तरफ मूव कर जाएगा। तो इसलिए अगर फोर्स इक्वल होनी चाहिए चारों तरफ से, ताकि वो आपका ब्लड जो है वो पंप हो सके। क्लियर बात? क्लियर, हाँ। तो ये सिस्टम क्या है? Important pulmonary conduction system of the heart is transmit impulses from AV node to rest of the heart. It's take 0.03 to 0.04 second for the impulse to travel from bundle of yeast to the ventricle muscles. ठीक है, मतलब वो उसकी ड्यूरेशन बता ले कितनी देर में ये पहुंचता है। Extremely important for these nodes ensure that correct control and coordination of the heart and cardiac cycle, and they make sure all the contractions remain within the correct sequence. अब वही बात जो मैं पहले से कह रहा हूँ कि एट्रियम की कंट्रैक्शन होगी, जब एट्रियम कंट्रैक्शन होती है तो नीचे फिर वर्टिकल की होती है। अगर ये सीक्वेंस डिस्टर्ब हो जाए तो जिसके वजह से हमारे हार्ट के सब प्रॉब्लम होते हैं। तो इसके जरूरी है कि ये सारा सिस्टम, हिस प्रोपेजेटिव सिस्टम जो है ये नॉर्मल रहना चाहिए, ये एक सीक्वेंस में काम करना चाहिए। और दूसरी बात, कंट्रैक्शंस जो है वो ऐसे होने चाहिए ताकि कि सीक्वेंस डिस्टर्ब ना हो। अब ये यहाँ पे एक डिटेल ओवरव्यू बताई गई है आपको। तो स्टेप 1 जो है आपका, अगर हम स्टेप 1 की बात करें, स्टेप 1 के अंदर आप इस पॉइंट पे खड़े हुए हैं, यहाँ पे इस पॉइंट पे खड़े हुए, ठीक है। ये टाइम 0 है हमारा। यहाँ पे ऐसे नोड एक्टिविटी और आर्टियल एक्टिवेशन बिगेन, यहाँ पे जो आर्टियल एक्टिविटी है वो बिगेन हो गई। ब्लड जो है वो आना शुरू हो गया इसके अंदर, ठीक है, इससे बिगेन हो गया। अब जो पल्स है, स्टिमुलाई स्प्रेड्स across the artery surface and reach the AV node. अब ये तकरीबन 50 मिलीसेकंड टाइम लेता है, ठीक है। यहाँ पे ये अब ये स्प्रेड होगा, कहाँ पे स्प्रेड होना शुरू हो गया है, यहाँ से जब स्प्रेड होना शुरू हो गया है,
ठीक है, स्टिमुलाई स्प्रेड्स अक्रॉस द आर्टियल सरफेस एंड रीच द AV नोड। ठीक है, ये तकरीबन ऑलमोस्ट 50 मिलीसेकंड लेता है, 50 मिलीसेकंड बस। अब आ जाता है स्टेप 3। देयर इज 100 मिलीसेकंड डिले एट द AV नोड, द आर्टियल कंट्रैक्शन बिगिन। यहाँ पे अब जैसे ही ये ओवरऑल सरफेस में होता है तो आर्टियल सरफेस जो है अब वो कंट्रैक्शन शुरू हो गई है। जैसे जैसे कंट्रैक्शन शुरू हुई है, ठीक है, आर्टियल कंट्रैक्शन इज स्टार्ट। आप इस पॉइंट को बड़े गौर से देखें कि यहाँ पे अब ब्लड का एम्प्टी होने का टाइम हो गया, कंट्रैक्शन बिगिंस। स्टेप 4। अब स्टेप 4, impulse travels along the intraventricular sputum with the AV node bundle। ठीक है, अब आप देखें, हाँ सॉरी, ये AV नोड तक पहुंच गया है और आर्टियल कंट्रैक्शन शुरू हो गई है। तो अब हम जब AV नोड में पहुंच गए हैं तो और टाइम तकरीबन ऑलमोस्ट 100 से 150 सेकेंड हो चुका है हमारा। ठीक है, अब हम लोग स्टेप 4 पे पहुंच गए हैं। स्टेप 4 के अंदर क्या हो रहा है कि जो AV नोड के अंदर जो इम्पल्सिस थी वो बूस्ट होके वो ट्रेवल्स कर रही हैं इंटरवेंट्रिकुलर स्पेक्ट्रम से हिस के अंदर, हिस ब्रांचेस के अंदर। ये अब यहाँ पे ट्रेवल्स कर रही हैं। ठीक है, Yes, sir. हाँ, तो अब इसके बाद द फाइबर्स यहाँ पहुंच गए हैं, दी प्रोपेनियल फाइबर्स एंड द वाया मॉडरेटर बैंड टू द पेपरी मसल्स ऑफ द राइट वेंट्रिकल्स। अब ये यहाँ से मूव होके अब ये पेपरी मसल्स तक भी पहुंच रही हैं और आपके पूरे ब्रांचेस तक पहुंच रही हैं। और इसको टाइम कंज्यूम कितना हुआ, 175 मिलीसेकंड। अब नेक्स्ट आ गया स्टेप 5। इम्पल्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय प्रोकंजाइव फाइबर्स। अब प्रोकंजाइव फाइबर्स में पहुंचने के बाद अब ये जो थिन वॉल्स हैं वेंट्रिकल्स के वहां पे पहुंचना शुरू हो गया है। वहां पहुंचने के बाद एंड रिलाई द थ्रू आउट द वेंट्रिकल्स मायोकार्डियम। अब ये पूरे जो वेंट्रिकल्स हैं उसमें स्प्रेड हो गए। द आर्टिकुलेशन इज कंप्लीटेड एंड वेंट्रिकल कंट्रैक्शन बिगिन। यहाँ पे आके आर्टिकुलर कंट्रैक्शन स्टॉप हो गई है, पूरा का पूरा ब्लड जो है वो फिल अप हो गया है इसके अंदर वेंट्रिकल्स में। अब जो आपके वॉल्स है, आउटर वेंट्रिकल वॉल्स हैं, वो बंद हो गए हैं, वो बंद हो गए हैं। अब उनके बंद होने के बाद यहाँ पे वेंट्रिकल कंट्रैक्शन शुरू होना शुरू हो गई ताकि ब्लड जो है वो पंप आउट हो सके। तो यहाँ पे कितना टाइम कंज्यूम हो चुका है, 225 मिलीसेकंड। ये टोटल जो है जो ओवरऑल एक मैकेनिज्म है जो एक इम्पल्स जनरेट होती है वो 225 मिलीसेकंड, यानी कि एक सेकंड का कितना हिस्सा, 4 मिलीसेकंड है, तीसरा हिस्सा। एक सेकंड का तीसरा हिस्सा, third part 0.2 मिलीसेकंड, 0.2 मिलीसेकंड, सॉरी 0.2 सेकंड्स टोटल कंज्यूम हो रहा है टाइम, जो हमने पहले डिस्कस किया था। हमने पहले भी डिस्कस किया था। Yes, sir. तो ये ओवरऑल जो सिस्टम है यहाँ पे हम बात, फिर कहें तो मैं रिपीट कर दूं आपको एक दफा। Yes, sir. हाँ, तो अब हम ऐसे नोड की हम बात करें, ये टाइम 0 है, अभी यहाँ पे ब्लड इंटर नहीं हुआ, मगर अब सुपर वेना केवा के अंदर और इंफीरियर वेना केवा के अंदर ब्लड पहुंच चुका है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, अब जैसे ही आर्टियल एक्टिविटी स्टार्ट हुई और ऐसे नोड के अंदर ऐसे नोड में इम्पल्स स्टिमुलाई जनरेट हो गई। स्टिमुलाई जनरेट हुई और जनरेट होने के बाद ये पहुंच जाती है एवी नोड में, इसे हम स्टेप्स 2 कह रहे हैं, और इसके अंदर 50 मिलीसेकंड कंज्यूम हुए हैं। ठीक है,
और इसके अंदर जब जी यहाँ पे ब्लड आना शुरू हो गया, ब्लड ये देखिए जो पिंकिश ये आपको पर्पल कलर है वो बता रहा है कि ब्लड आना शुरू हो गया। अब ऐसे 100 मिली सेकेंड कंज्यूम होते हैं तो एवी नोड जो है वो जो है उसके अंदर जब वो अपना काम शुरू करता है एवी नोड स्प्रेड होने के लिए, ठीक है, अपना मतलब सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है। यहाँ पे डिले होता है, हमने पहले के यहाँ पे डिले होता है 0.01 मिली सेकेंड 0.01 सेकेंड जो है डिले हो रहा है, 0.1 सेकेंड डिले हो रहा है, पीछे हमने डिस्कस की है। यहाँ थोड़ा डिले होता है, इससे क्या होता है कि जो आर्टरी कंट्रैक्शन वो स्टार्ट हो गई है, आर्टरी कंट्रैक्शन और ब्लड जो है वो एट्रियम्स के अंदर फिल अप हो गया है। टोटल 150 मिली सेकेंड्स हो गए। अच्छा, उसके बाद स्टेप 4 में क्या होता है कि जो एवी नोड है वो ओवरऑल जो है अपना जो स्टिमुलाई है वो आगे भेजता है, ठीक है, स्पीटम हिस ब्रांचेस के अंदर, इस ब्रांचेस में भेजता है, जिससे क्या होता है इस ब्रांचेस में ताकि उस वक्त जो है आपका ब्लड जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो इसके अंदर एटीएम के अंदर मौजूद होता है, इसे 175 मिली सेकेंड कंज्यूम हो जाता है। स्टेप 5 जब आता है तो वहां पे स्टेप 5 से पहले बीच के अंदर क्या होता है कि जो ब्लड है आउटर वेंट्रिकल वॉल्स ओपन हो जाती हैं, ठीक है, और ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स में आना शुरू होता है। जिस वक्त स्टेप 5 शुरू होता है तो उस टाइम ब्लड जो है वो इंटर हो चुका होता है किसके अंदर, वेंट्रिकल्स के अंदर, और वेंट्रिकल्स में इंटर होने के बाद और यहाँ पे आके आर्टियल कंट्रैक्शन जो है कंप्लीट हो जाती है। क्या होती है? कंप्लीट हो जाती है। स्टेप्स 3 से शुरू होते हुए स्टेप 4 तक जो है ये 2 स्टेप्स के अंदर जो है आपके आर्टियल कंट्रैक्शंस होते हैं। क्लियर बात? Yes, sir. Yes, हाँ। sir. Yes, sir. तो बच्चे लेक्चर कंटिन्यू करना है या Enough है sir. आज की इतना काफी नहीं है. सर, Yes, sir. इतना काफी है. काफी है? चलें Yes बच्चे, sir, बस Yes, इतना sir. काफी. हाँ, जो कि Yes, बाकी sir. 4 मिनट्स रह रहे हैं इसके टाइम पूरा होने के अंदर। ओके सर। तो ये मैकेनिज्म जो है हम लोग इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो ये पूरा मैकेनिज्म है इसका हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट उसके अंदर। और Sir, फिर इसको incoming week तो I think close होगा क्योंकि ईद है तो. जी बच्चे, Sir, incoming lecture में तो ईद है तो शायद उसकी हॉलीडेज हो तो लेक्चर नहीं हो सकेगा. तो बच्चे ईद खैर है, ईद भी कर लेंगे हम लोग, क्लास ही पढ़ा लेंगे। ठीक है sir. ओके सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू। हैप्पी ईद Thank you, इंशाल्लाह। sir. अल्लाह ईद के बाद मुलाकात होगी आप लोगों Thank से। you, sir.